हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीजी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन के अनुसार जो है 23 तारीख यानी कि कल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 6 तारीख तक रहने वाला है। यानी कि 6 तारीख तक आप भर सकते हैं और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और सीजी टेट की एग्ज़ाम डेट है 18 सितंबर 2022। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को पहले से भी थी और नहीं भी है तो अभी आप लोगों को जानकारी हो गई है कि बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास में सीजी टेट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती निकलने वाली है, तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में आया है, क्योंकि मांग की जा रही थी कि शिक्षक भर्ती से पूर्व जो है पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कर देनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है सीजी टेट की परीक्षा हो रही है। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है, जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों को बताया करती हूँ कि कभी भी हमें किसी भी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए इतना कम दिन बचा है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, ऑनलाइन सबमिशन भी स्टार्ट हो गया है, साथ में ऑनलाइन सबमिशन के बाद इतना कम दिन बचा है और 18 तारीख को आपका पेपर भी होने वाला है। तो ये कोई डर की बात नहीं है कि इतना कम दिन है और हमारा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा हमारा प्रिपरेशन, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक अलार्मिंग है, यानी कि अलार्म बेल की तरह है कि हमें किसी भी प्रिपरेशन को करने के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कभी भी हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमें पहले से ही पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आइए आज हम क्या देखने जा रहे हैं। तो आज हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीजी टेट की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो सीजी टेट का ही जो सिलेबस है और सिलेबस भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, जिसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पे मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया हुआ है सीजी टेट का। ठीक, तो वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके पास में सिलेबस नहीं है तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी आपके संपर्क में है, यानी कि जो भी इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन तक ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। रही बात आपके मन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये थोड़ी दुविधा सी है कि यदि हम बीएड यदि हमारा नहीं है और हमारा अपीयरिंग है तो क्या हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए क्या हम भी भर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी विद्यार्थी, जो भी एस्पिरेंट्स जो है बीएड सेकेंड ईयर में है, यानी कि फाइनल सेमेस्टर यदि आप मान करके चलो, या फिर हम बोल रहे हैं जो भी सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर वाले नहीं, जो भी सेकेंड ईयर में है बीएड के, तो वो लोग जो है इस परीक्षा को दे सकते हैं, यानी कि सीजी टेट को वो लोग दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप दुविधा ना रखिए कि यदि आपका बीएड कंप्लीट नहीं है तो आप नहीं दे सकते हो, आप भी ज़रूर दे सकते हो, बशर्ते कि आप सेकेंड ईयर में हो। यदि आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते हो, फर्स्ट ईयर वाले नहीं दे सकते। यदि आप सेकेंड ईयर में हो बीएड के तो आप बिल्कुल इस परीक्षा को दे सकते हो। पहले ये होता था कि इसकी वैलिडिटी केवल 7 साल तक रहती थी। यदि एक बार कोई सीजी टेट को क्लियर किया है तो क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है शिक्षक के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, तो इसकी जो वैलिडिटी थी तो कम रहती थी। अब ऐसी है कि उसको ना
मतलब कि आजीवन कर दिया गया है, यानी कि आप यदि एक बार भी क्लियर है और उसके बाद में आप दे सकते हैं। और आपको पता है कि मतलब अभी जो है शिक्षक भर्ती तो डेफिनेटली निकलने वाली है, तो आप लोगों को जरूर इस परीक्षा को देना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आया है, क्या पता बाद में आएगा या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है कि अभी सुनहरा अवसर है, ठीक है। तो ये इसका लाभ उठाइए और ये मत सोचिए कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है। आप मान के कि चलो कि आपके जितना ही, आप ही के सेम लेवल में सभी लोग हैं, सभी लोग आप ही की तरह हैं, है ना। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है मेरा होगा या मेरा नहीं होगा। पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखने क्या जा रहे हैं, तो आज की क्लास में हम विकास की अवधारणा, जो कि आपका पहला टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट दिया हुआ है, उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो विकास की अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि विकास की क्या परिभाषाएं हैं, यानी कि हम क्या समझते हैं विकास से, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, तो जो डेवलपमेंट जो टर्म होता है, द टर्म डेवलपमेंट, ये जो जितनी भी क्लासेस ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में होती हैं वो सभी बाइलिंगुअल होती हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बाइलिंगुअल है, यानी कि दोनों ही, यानी कि इंग्लिश में भी रहती है, हिंदी में भी रहती है। तो आप ये चाहे जिस भी मीडियम से, तो आपको ये बिल्कुल भी कभी भी ये नहीं फील होगा कि अरे हम इस मीडियम से तो हमारा कवर होगा या नहीं होगा। आप चाहे जिस भी मीडियम से, आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि द term development in its most psychological sense refers to certain changes that occur in human beings between conception and death. विकास से यदि हम सामान्यतः यदि हम बात करें तो विकास का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो विकास शब्द है, यदि हम इसके मनोवैज्ञानिक अर्थ को देखते हैं, यदि हम मनोवैज्ञानिक अर्थ को देखें तो ये क्या है, विकास मतलब गर्भाधान से लेकर के मृत्यु के बीच में जितने भी स्टेट्स आते हैं हमारे जीवन में, यानी कि मनुष्य के जीवन में जितने भी परिवर्तन होते हैं, कब से, गर्भाधान, यानी कि एकदम जहां से हम स्टार्ट हुए हैं, जहां से हम मनुष्यों का, यानी कि हमारी जो ओरिजिन है वहां से लेकर के टिल डेथ, यानी कि अब मृत्यु पर्यंत तक जो भी हम में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो उसे ही हम विकास बोलते हैं। फिर से एक बार सुनिए, कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम कंसेप्शन, यानी कि जहां से हम मनुष्यों का ओरिजिन है, जहां से हम स्टार्ट हुए हैं, वहां से लेकर के टिल डेथ, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक जितने भी परिवर्तन हम मनुष्यों में होते हैं तो उनको ही क्या कहा जाता है, तो उनको ही विकास कहा जाता है, उनको, उसका ही नाम डेवलपमेंट है, ठीक है। इसका मतलब कि क्या हो रहा है, ऑर्डरली एडेप्टिव चेंजेस वी गो थ्रू फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, यानी कि जो क्रमिक रूप से, जो क्रमानुसार, यानी कि पहले हम, यानी कि फ्रॉम कंसेप्शन की बात करें तो एक भ्रूण होता है, एक भ्रूण से जो है वो धीरे धीरे यानी कि फिर हम जो है, फिर जब हमारा जन्म होता है तो हम छोटे एक नवजात शिशु से होते हैं, यानी कि छोटे से होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि 4 अवस्थाओं से होकर के, श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य जो है 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और 4 आश्रम उसके जीवन में आते हैं। जैसे कि बाल्यकाल में क्या होता है, तो बाल्यकाल में ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, ये आश्रम होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि शैशवावस्था, यानी कि जब हम शिशु हैं, शिशु के बाद हमें तरुणाई सी आती है, फिर किशोरावस्था आता है,
तो उसके बाद में ये जो होता है फिर हम और भी मतलब बड़े जो डिफरेंट स्टेज होते हैं ना, तो हम मनुष्यों का जो क्रमानुसार जो परिवर्तन होता रहता है गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, जो हम मनुष्य इन डिफरेंट स्टेज से होकर के गुजरते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो उसे ही हम विकास बोलते हैं, उसे ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं क्या? जो चीज यदि आपको समझ में ना आए ना, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये चीजें हमें ना समझ में नहीं आई हैं, तो मैं बिल्कुल अपनी ओर से कोशिश करूंगी कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो रही बात यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट एग्जैक्टली है क्या, तो ये क्या है डेवलपमेंट, ये डिफरेंट हम परिभाषाएं देख रहे हैं ना। तो फिर अब एक और परिभाषा क्या है, डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल चेंज। ओवरऑल चेंज मतलब समग्र परिवर्तन, विकास का अर्थ होता है समग्र परिवर्तन। अब ये समग्र परिवर्तन मतलब अकरिंग इन इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। समग्र परिवर्तन इसका अर्थ है कि जैसे कि बौद्धिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन एवं सामाजिक पहलुओं में जो परिवर्तन आ रहा है, तो उसका ही समग्र रूप में जो परिवर्तन है उसे ही हम विकास कहते हैं। पहली परिभाषा हमने देखी कि डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, कि ये जो है गर्भाधान से लेकर के जो है मृत्यु पर्यंत तक जो हमें क्रमिक रूप से जो क्रमानुसार जो ऑर्डरली जो एडेप्टिव चेंजेस होते हैं उसे ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हम सेकंड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समग्र परिवर्तन की बात बताई गई। समग्र परिवर्तन अर्थात कि ओवरऑल चेंज जितने होते हैं, ओवरऑल चेंज मतलब कि हम पहले थोड़ी जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो उतनी समझ नहीं रहती, उतना ज्यादा हम चीजों को नहीं समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो उतना ज्यादा हम इंटेलेक्चुअल्स नहीं कहलाते, धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं। यानी कि हमारे इंटेलेक्ट क्या होता है, हमारा इंटेलेक्ट और जो है ब्रॉड होता है, यानी कि बौद्धिक हमें परिवर्तन आते हैं, यानी कि बौद्धिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। पहले ना हम लोगों की भावनाओं को उतना समझ नहीं रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं, हमें फीलिंग्स आती है, वो चीज आने लगता है कि हम फील कर पाते, अच्छा यार उसको ना कितना दुख हो रहा है, हाँ हम समझ पा रहे हैं, हम मतलब कि ये भावनाएं यानी भावनात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट्स होते हैं, और सामाजिक रूप में भी सामाजिक पहलुओं का भी हमारा विकास होता है, तो इसे भी हम विकास कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यदि हम एक और चेंज की बात करें कि विकास का और अर्थ क्या है, तो क्वालिटेटिव चेंज को भी हम विकास बोलते हैं। क्वालिटेटिव चेंज मतलब समझते हो क्या होता है, मतलब कि गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि पहले चीजें हम केवल क्या कर रहे थे कि गुणात्मक नहीं था, क्वालिटी नहीं आ रहा था, कि कुछ चीज जैसे कि हम मान करके चल रहे हैं कि क्वालिटी बोलते हैं ना, क्वालिटी एजुकेशन, केवल एजुकेशन बस हमें नहीं चाहिए, एजुकेशन हमें कैसी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए हमें। क्वालिटी एजुकेशन मतलब केवल हम पढ़ बस ना लें, हम ऐसा पढ़ें कि हमारी नौकरी भी लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हम जो है आर्थिक रूप से स्टेबल हो सके, इकोनॉमिक स्टेटस हमारा ग्रो हो सके। तो क्वालिटेटिव हम क्वालिटी की बात करते हैं, समझ में आ रहा है। आप कुछ प्रोडक्ट भी परचेज करने जाते हो तो बोलते हो नहीं ये वाला ना ठीक नहीं है, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, यानी कि आप वहां पे किसकी बात कर रहे हो, आप उसकी गुणात्मकता की बात कर रहे होते हो। ठीक है कि नहीं, इसमें ना सही नहीं है, ये वाला लेते हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन। विकास कैसा, तो गुणात्मक परिवर्तन हो। ठीक है, और कौन सा गुणात्मक परिवर्तन, तो आपकी बुद्धि का यानी कि बौद्धिक रूप से गुणात्मक परिवर्तन। क्वालिटी यानी कि केवल आपको केवल इतनी सारी चीजें पढ़ नहीं लेनी है, उसको याद भी करना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें पढ़ लो, याद नहीं है तो क्या फायदा, किसी काम का है नहीं है। एग्जाम हो किसमें क्लियर होता है, क्या एग्जामिनर ये पूछने आता है क्या आपसे कितनी मोटी मोटी बुक पढ़ के आए हो, अच्छा बताओ, तो नहीं, आपको चीजें कितनी याद है, आप वो विद इन द टाइम जो आपका एग्जाम हो रहा है आप उसमें कितना आप बना पा रहे हो, ये मैटर करता है ना।
मैटर क्या करता है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करो, करेक्ट सॉल्व करो। सब लोग बोल करके अरे हमने ना 150 में 150 सॉल्व करके, अरे भैया तुम्हारा सही कितना है उसमें तुमको नंबर मिलने वाला है। और आपको पता है इसमें ना नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। यहाँ से आप लोगों को एक और बात पता चल गया कि सीजी टेट में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 150 में 150 बना करके बिल्कुल आइएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन ना ज्यादा तुक्के नहीं लगाना, करेक्ट करेक्ट बनाना, करेक्ट बनाओगे तो नंबर मिलेगा। और नंबर भी आपको पता है कैसे पाना रहता है, जो जनरल कैटेगरी का है ना उसको 90 पाना रहता है तो वो पास कहलाता है, जो SC ST OBC है उसको 75 पाना रहता है तो वो पास कहलाता है, ठीक है। तो कम से कम ये कट ऑफ मार्क्स आपको क्लियर करने, ये सोच लो आपको ये एग्जाम को क्लियर करना है तो कट ऑफ भी आपका क्लियर होना चाहिए, तब जा करके तो आप पास कहलाओगे, अदरवाइज पास नहीं कहलाओगे। तो फिर तो भीड़ तो बहुत सारी है, अब वो भीड़ में आपको अपनी अलग पहचान बनानी है ना, तो उसके लिए पास तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट, विकास, अगली अपनी अलग पहचान से भी आप समझ सकते हो, अच्छा विकास की बात हो रही है इसका मतलब गुणात्मक परिवर्तन की बात हो रही है, और वो गुणात्मक परिवर्तन बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन के रूप में आता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव चेंजेस लाइक इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस इज द डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां से 3 परिभाषाएं समझे हो, बोलो बताओ क्या क्या समझे हम लोग। सबसे पहली बात तो हमने जो डेवलपमेंट को समझा, यानी कि गर्भाधान से लेकर के जो मृत्यु पर्यंत जो हमें क्रमिक विकास होता रहता है, यानी कि ओवरऑल जो ऑर्डरली चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको ही जब क्रमिक विकास होता है हमें, तो परिवर्तन, जो क्रमिक परिवर्तन आते रहते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो विकास बोलते हैं या फिर हम डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरी परिभाषा जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जो समग्र परिवर्तन होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो समग्र परिवर्तन को भी, यानी कि ओवरऑल चेंज को भी हम क्या बोलते हैं, तो ओवरऑल चेंज का नाम भी हम डेवलपमेंट दे देते हैं, ठीक। और ये ओवरऑल चेंज, समग्र परिवर्तन कैसा है, तो वो आपका बौद्धिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद और कौन सा परिवर्तन है, तो आपका भावनात्मक परिवर्तन है, और कौन सा परिवर्तन है, तो सामाजिक परिवर्तन है, यानी कि इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल चेंजेस, इसका भी नाम हम डेवलपमेंट देते हैं। फिर तीसरी जो परिभाषा हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, तीसरी परिभाषा है हमारी क्वालिटेटिव चेंजेस जो होते हैं, यानी कि गुणात्मक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका नाम क्या है, विकास है। तो विकास किसको बोलोगे, जो गुणात्मक हो, गुणात्मक हो। किसी देश का विकास हो रहा है तो देश का विकास होना मतलब कि क्या हो, तो क्वालिटेटिव होना चाहिए, यानी कि ऐसा तो हो सकता है ना कि डेवलपमेंट क्या है कि हमारे देश में बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रो हो रही, जीडीपी ग्रो हो रही, तो जीडीपी केवल ग्रो होने से नहीं होता, जीडीपी ग्रो से नहीं होता है। मैटर क्या करता है, क्या हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, क्या हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तो नहीं है, क्या हमारे देश में पॉवर्टी तो नहीं है, क्या गरीबी तो नहीं है। जब ये सभी, क्या हमारा देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारे देश की रैंकिंग कितनी है, तो यानी समझ रहे हो आप लोग। तो ये सब में जो है मानव विकास सूचकांक में हमारा देश किस नंबर पे आता है, क्या है नंबर, जब ये सभी चीजें ध्यान में रखी जाती है, यानी कि गुणात्मक दृष्टिकोण जब आता है उसका नाम विकास होता है, उसका नाम विकास होता है। यहां से एक और बात निकल के आती है कि ये गुणात्मक की आप बात कर रहे हो तो मात्रात्मक यदि हो तो उसका क्या नाम देंगे, तो जो मात्रात्मक होता है तो उसका नाम हम वृद्धि देते हैं। बोले समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो, क्लियर बताओ, समझ में नहीं आया, बिल्कुल आएगा। तो 2 चीजें अक्सर होती हैं, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है ग्रोथ। एक होता है डेवलपमेंट और दूसरा होता है ग्रोथ, एग्जाम में आ सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। एक होता है विकास, एक होती है वृद्धि, एक होता है विकास, दूसरी होती है वृद्धि। बोल दिया गया हमारे देश की जीडीपी ग्रो कर रही है, हमारे देश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि तो ठीक है हो रही है, लेकिन आपको यदि बोलना है कि हमारे देश में विकास हो रहा है, तो विकास की बात यदि आएगी तो आपको ये देखना है कहीं हमारे देश में बेरोजगारी तो नहीं है,
क्या हमारे देश में गरीबी तो नहीं है? हमारे देश की रैंकिंग क्या निकल के आ रही है? हमारा देश कहाँ पे खड़ा है? विकास, यानी कि हम यहाँ पे गुणात्मकता की बात कर रहे हैं, गुणात्मकता की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तब तो नाम देना डेवलपमेंट। लेकिन जहाँ पे आप मात्रा की बात करोगे, यानी कि जहाँ पे आप क्वांटिटी की बात करोगे, क्वांटिटी की बात करोगी, तब तो दे देना नाम आप वृद्धि, ग्रोथ दे देना। एग्जाम में पूछेगा तो क्या चीजें आपको समझ में आ रही, क्लियर हो रही हैं? तो आपको गुणात्मकता की बात करोगे, क्वालिटी की बात करोगे तो डेवलपमेंट बोलना, मात्रा की बात करोगे तो क्वांटिटी यानी कि ग्रोथ बोलना। और मैंने देश के संदर्भ, देश का एग्जाम्पल लेकर के भी आपको समझा दिया। आओ देखें, समझे कि मात्रा में क्या है। मात्रा की बात कर रहे हैं ना, तो मात्रा होता है जैसे कि वृद्धि उन परिवर्तनों या चरों या स्टेजों को परिवर्तित संदर्भित करता है जो अमानवीय व्यवहार या भौतिक पहलुओं में होते हैं। भौतिक पहलू मतलब जानते हो क्या होता है? यानी कि हमारी शरीर की वृद्धि हो रही है। केवल सभी मनुष्यों की शरीर की वृद्धि होती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होती है। तो वहां पे तो शरीर की, अब बोलेंगे बहुत सारे लोगों में, अरे यार तुमको समझ में नहीं आता, तुम्हें कोई भावना नहीं है क्या? बोला जाता है ना, क्या तुम्हें भावना नहीं, तुम्हारे में कोई इमोशंस नहीं है क्या? तुम चीजों को समझने, और बोला जाता है तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे में समझ नहीं है, बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है? बड़े तो दिख रहे हैं, बड़े तो दिख रहा है व्यक्ति, लेकिन उसमें बुद्धि की वाली बात ही नहीं है, उसमें भावना नहीं आई। यानी कि शरीर का तो विकास हो गया, मात्रात्मक विकास, मात्रात्मक दृष्टि से तो ग्रो हो गए हैं हम, लेकिन क्या हम में गुणात्मकता आई है? क्या हम में बौद्धिक विकास हुआ है? क्या किसी प्रकार का सामाजिक पहलू, सामाजिक विकास हुआ? क्या हमें कहीं पे भावनात्मक विकास हुआ? तो जब ये चीजें आएंगी तो उसी का नाम केवल आपको विकास देना है। लेकिन जहां कहीं भी आप शारीरिक परिवर्तन का नाम यदि आता है तो वो शारीरिक परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। फिजिकल चेंज ग्रोथ होता है, फिजिकल चेंज ग्रोथ होता है। बोले आप ना बिल्कुल एकदम कंफ्यूज करके रख दियो, कभी बोलते हो यानी कि शिशु से लेकर के, यानी कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक के स्टेज की बात करते हो, कभी बोलते हो कि ये वो ग्रोथ है, कभी बोलते हो डेवलपमेंट है। समझ में नहीं आ रहा है? आएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा? अब देखो कि आप अपने आप को देखो ना, जहां कहीं भी आप में भावना आ रही है, जहां कहीं भी आप में बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो, तो उसका नाम दे देना आप लोग डेवलपमेंट, विकास। जहां कहीं भी केवल शारीरिक रूप से हम बात करें कि अच्छा बच्चा ना अभी छोटा है, फिर उसके बाद हाइट में थोड़ा बढ़ गया, अभी पतला है, मोटा है, जैसा है, छोटा है, फिर ठीक है, वो जो डिफरेंट स्टेज है वहां की हम बात कर रहे हैं, यानी कि शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस की बात करोगे तो उसका नाम दे देना ग्रोथ। समझ में आया? चीजें समझ में अब आई? तो यानी कि वृद्धि किसकी हो रही है? शरीर की संरचना की, जो हमारा जो ये बॉडी स्ट्रक्चर बना है ना, तो उसकी बात हो रही, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित क्या करता है? तो ये जो वृद्धि है वो मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है। और ये परिवर्तन जो होते हैं वो आंतरिक और बाहरी हो सकते हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस ये हो सकते हैं। फिजिकल हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं, ये केवल और केवल क्वांटिटी है। ठीक है, चीजें समझ में आई? और इसका मतलब कि आप किसकी बात कर रहे हो? वृद्धि की बात करोगे, इसका मतलब आकार की बात कर रहे हो, संख्या, मान या शक्ति की वृद्धि कर रहे हो, या बहुत ताकतवर है, बहुत, ये व्यक्ति बहुत ताकतवर है, अरे ये तो फुस्सी सा है, इसमें ना कोई एनर्जी नहीं है, तो बिल्कुल ताकतवर ही नहीं है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हो। फिर बढ़ने, घटने, बड़ा, ऊंचा, फिर कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, या बढ़ रहा है या घट गया, यानी कि आप यहाँ पे केवल और केवल असामान्य द्रव्यमान, जैसे कि जो ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर कैसे स्टार्ट होता है? छोटू सा होता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि आप ग्रोथ की बात करोगे ना तो वहां पे केवल मात्रात्मक विकास आएगा, लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात करोगे, जो कि हमें मेन जो हमें समझना है कि बच्चों में जब हम विकास की बात कर रहे होते हैं तो बच्चों में भावनात्मक विकास आना चाहिए, बच्चों में और क्या आना चाहिए? बौद्धिक विकास होना चाहिए, बच्चों में जो है सामाजिक पहलुओं को समझ की विकास होना चाहिए। तब तो जाकर के हम बोलेंगे कि बच्चों का विकास हो रहा है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, बाल विकास की बात कर रहे हैं हम,
चीजें समझ में आई आप लोगों को, क्लियर हो रही हैं? फिर उसके बाद में आइए देखते हैं कुछ सिद्धांत होते हैं, विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो पहला सिद्धांत है हमारा कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। जो विकास है यह जारी है और क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस, सदैव चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस है और ग्रेजुअल होता है, क्रमिक। हमें ना, हम जब छोटे होते ना तो उतना हमें भावनात्मक रूप से विकास नहीं होता है, हमें उतनी बुद्धि नहीं आई होती है, धीरे धीरे यानी कि उतना ज्यादा हम चीजों को नहीं समझ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ, जैसे बोलते हैं ना बड़े बूढ़ों मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने ना धूप में बाल सफेद नहीं किए। इसका क्या मतलब है? कि वो अपने तजुर्बे की बात कर रहे होते हैं, कि उन्हें बहुत तजुर्बा है, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या है, उन्होंने चीजों को जाना है, समझा, जिंदगी को जिया है, जिंदगी के मायने को उन्होंने जाना है, उन्हें तजुर्बा है हर चीज का, तो उसे बोला गया है। तो डेवलपमेंट की आप जहां पे बात करोगे ना तो ये क्रमिक प्रक्रिया होती है और सदा चलने वाली प्रक्रिया है। सदा चलने वाली मतलब कि बोल देते ना कि आप इतने उम्र के हो, बस उस उम्र तक विकास होगा, उसके बाद नहीं होगा, नहीं, ये सदा चलता रहता है। यानी कि कब तक चलता रहता है? मृत्यु पर्यंत तक चलता रहेगा, जब तक हैं हम तब तक चलता रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुद्धि तो है। ठीक है, समझ में आया? और ये क्या है? डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव, ये संचयी है, यानी कि बोलते हैं ना खर्च न खूटे चोर न लूटे, तो वैसी वाली बात है। मीरा की फिलॉसफी क्या है? मीरा की फिलॉसफी क्या है कि ये कभी ऐसा हमारे पास, अब मेरे पास ये धन हो गया, अब कोई इसे ले नहीं सकता। तो ये जो आपका ये जो विकास है ना, ये आपके ज्ञान, आपकी वृद्धि, यानी कि आपके भावनात्मक, आपकी बुद्धि, ये संचयी है, क्यूमुलेटिव है ये। ठीक है, और क्या है? डेवलपमेंट इज ऑर्डरली, यानी कि ये व्यवस्थित रहता है। डेवलपमेंट होता है कि नहीं व्यवस्थित? बिल्कुल व्यवस्थित रहता है ये। ठीक है, ऑर्डरली होता है। फिर क्या है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से उठा विशिष्ट तक जाएगा। सामान्य छोटी सी अच्छा चीजें ना हमें कम समझ में आ रही थी, अब वो समझ हमारी इतनी विकसित हो जाती है कि हर चीज हमें स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, यानी कि सामान्य स्थिति से उठ करके विशिष्ट स्थिति तक बढ़ता जाता है। ये विकास होता है, ये सिद्धांत होते हैं विकास के। फिर क्या है? डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू इंटरैक्शन ऑफ एनवायरमेंट और इट इज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट। विकास पर्यावरण की परस्पर क्रिया के माध्यम से होता है या पर्यावरण के परिणाम के रूप में होता है। यानी कि बोलते हैं ना कि जहां जैसा परिवेश है वो वहां पे, आप बोलते हैं ना कि हम भी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ना समय ने हमें सब सिखा दिया, समय ने सब सिखा दिया। यानी कि हम जैसे आप जैसे कि हम बात करके, यदि हम अपने घर में रह रहे हैं तो हम मतलब कि अपने कार्य अपने से नहीं कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारा सब कार्य करके दे रहे हैं हमको। ठीक है, और जब हम ही यदि हॉस्टल में रहने चले गए तो वहां पे तो हम सब कुछ अपना काम अपने से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वहां से भी हमें चीजें ना, बहुत चीजें समझ में आ जाती, वहां चीजें हमें, अभी पहले ना जो चीज हमें केवल बता दिया गया बस उतना ही हम जाने, बाहर निकलिए, बाहरी परिवेश में चाहिए, बाहरी पर्यावरण में चाहिए, तो पर्यावरण का प्रभाव होता है। यानी कि पर्यावरण की परस्पर ये एक क्रिया के माध्यम से हो रहा होता है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि ये पर्यावरण का परिणाम ही है ये विकास। ठीक है, चार जन के बीच में आप जाइए, ऑटोमेटिकली आप लोग जान जाएंगे कि आपको वहां पे बात कैसे करनी। घर में बहुत हो हल्ला करोगे, बहुत चिल्लाओगे, सब कुछ करोगे, वहां पे जब एकदम चार लोगों के बीच में बैठोगे, बड़े सभ्य से बैठ जाओगे आप लोग, नहीं बहुत अच्छे से बात करोगे, नाप तौल करके फिर बात करोगे। तो पर्यावरण के रूप में भी, यानी कि पर्यावरण के परिणाम के रूप में भी ये निकल करके आता है क्या? तो विकास। तो यहां से आपको याद रखना है कि ये कुछ सिद्धांत हैं विकास के। अब एक एक करके ये सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? हम लोग ये चीज अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 है, साथ में ये जो है ये हमारा डेमो लेक्चर 1 है। डेमो लेक्चर 1 मतलब कि ये जो है आपकी सीजी टेट की जो आपकी क्लास है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप में चलेगी इसकी क्लासेस, जो कि सैटरडे संडे से स्टार्ट होने वाली है इसकी क्लासेस। ठीक है, तो अभी जो है बिल्कुल
YouTube में भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि YouTube में क्लासेस नहीं होंगी, YouTube में भी होंगी, लेकिन इसकी पर्टिकुलरली जो ओरिजिनल, क्योंकि देखिए आपको जो रियलिटी है आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका एग्जाम 25 दिन के अंतर्गत होने वाला है, यानी कि आज से ही काउंट करोगे तो अगले 25 दिन में केवल आपके पास में 25 दिन है आपके हाथ में। अब आप इस 25 दिन को सोचने में पूरा वेस्ट कर दो कि सोचें कि क्या करना है, क्या नहीं देना है, नहीं देना है, कैसे पढ़ेंगे अब, या फिर आपके हाथ में क्या है कि आप इस 25 दिन को अपना अच्छे से यूटिलाइज करो, पढ़ लो और एग्जाम को क्लियर कर जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि फिर बाद में कब होगा कब नहीं। अभी अवसर आया है और शिक्षक भर्ती निकलने वाली है, तो उसके लिए पात्रता परीक्षा तो चाहिए ही, तो आपके पास में अवसर है, उसका लाभ लो और बिल्कुल एकदम जुड़ जाओ। ठीक है, तो इसकी क्लास हमारी मोबाइल ऐप में होगी और जिसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी अपने आने वाले सेशंस में मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन साथ में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और साथ में कमेंट सेक्शन में पिन्ड रहेगा मोबाइल ऐप की लिंक, तो वहां पे आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लो। ये जो कोर्स है बहुत जल्द ये कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो जैसे ही लॉन्च हो तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगी, तो आप लोग जो है बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों की ओवरऑल जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।